राष्ट्रपति पद के लिए जो मतदान चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। शाम 5 बजे तक का वक्त था, कुछ मिनट्स का वक्त बाकी रह गया है और लगभग सभी सांसद जो आज वोट डालने वाले थे लोकसभा और राज्यसभा के, सभी ने अपना वोट डाल दिया है। तो मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक के लिए थी और अब कुछ देर के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती होगी। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, सीपी राधाकृष्णन या फिर वी सुदर्शन रेड्डी? इस वक्त की एक बड़ी खबर, मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला था। सुबह 10 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार अलग अलग पार्टियों के नेता वोट डालने के लिए पहुंचते रहे। गोपनीय मतदान, बिना व्हीप के मतदान होता है। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद देश में एक बार फिर से माहौल बना उपराष्ट्रपति के चुनाव का। सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति नहीं चुने जा सके। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अपना उम्मीदवार उतारा गया और अब मतदान की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद देश को आज पता चल जाएगा, 7-8 बजे तक हो सकता है क्लियर हो जाए कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन है। लेकिन यह चुनाव बहुत दिलचस्प रहा। यह चुनाव अलग अलग पार्टियों के लिहाज से बहुत कुछ कहने और सुनने वाला रहा। बहुत से सवाल उठाए गए और देश में 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। यह इस वक्त की तस्वीरें हैं जब अलग अलग पार्टियों के नेता वोट डालने के लिए पहुंचे थे। भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मतदान किया। इसके अलावा कुछ और भी तस्वीरें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और इस बार ये चुनाव किस तरह का संदेश देता नजर आया उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिरकार संपन्न हुआ है और आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था 15वें उपराष्ट्रपति के लिए। मतदान हुआ, 9 सितंबर का वक्त रखा गया था, मुकर्रर किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता, वरीयता के हिसाब से टिक किए जाते हैं। ना ही कोई पार्टी इस चुनाव के लिए अपना व्हीप जारी करती है और दोनों ही उम्मीदवार, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों चाहे वो एनडीए के हों, दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से थे। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, तेलंगाना के रहने वाले, और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और सरकार के लिए भी एक तरीके की परीक्षा थी, लेकिन मजबूत पक्ष है एनडीए का और क्रॉस वोटिंग की भी आशंकाएं जताई जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी। अब वो दोनों तरफ से हो सकती है, किसी भी तरफ से हो सकती है। 2022 में जब चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति का, और जब जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बने थे, तो उस बार उनको 725 वोटों में से, जगदीप धनखड़ को 725 वोटों में से 558 वोट मिले थे। आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, एक बात कॉमन है, जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे देश के, तो उस वक्त वो जब उनको उम्मीदवार बनाया गया तो वो पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए की तरफ से बनाया गया। और इस बार एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल को बनाया गया है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने 528 वोट लेकर चुनाव जीता था, यानी 73% मतदान उनके पक्ष में हुआ था, 73% वोट उनको मिले थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा। इस बार हो सकता है कि 60%, 55% तक बात आकर फंस जाए, क्योंकि लगातार क्रॉस वोटिंग की अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। वो दोनों तरफ से किसी भी तरफ हो सकती है और जीत के अंतर में कमी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, मजबूत जो प्रत्याशी हैं वो सीपी राधाकृष्णन है, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद ही ये नौबत आई है और क्रॉस वोटिंग की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वो कुछ लोग उसके पीछे की वजह जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ था उससे जोड़कर भी उसको देख रहे हैं। हालांकि वो और ये चुनाव दोनों अलग हैं।
वो एक क्लब का चुनाव था। हालांकि उसमें सभी सांसद वोट करते हैं, उसमें भी सभी सांसद वोट करते हैं, सांसद उसके सदस्य होते हैं, लेकिन ये देश को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। यहाँ सरकार पर फर्क पड़ने वाली बात है, वहाँ सरकार पर फर्क पड़ने वाली बात नहीं थी। और इस बार बहुत ही अहम बात यह भी है कि देश के अंदर एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है अपने कार्यकाल को बिना पूरे किए हुए, जिनके पास, जगदीप धनखड़ के पास 2 साल का वक्त अभी और भी था और वो 2027 तक रहने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे हालात में ये जो चुनाव हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और अब वोटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। 5 बजे तक का, शाम 5 बजे तक का वक्त था और अब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। मतपेटी में दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। उपराष्ट्रपति कौन होगा भारत का, ये अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। ये अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। इस बार की अगर बात की जाए तो 782 वोट थे उपराष्ट्रपति के लिए 782 और पिछली बार 725 वोटों में से जगदीप धनखड़ को 500 से ज्यादा वोट मिले थे, 528 वोट मिले थे और एक अच्छा खासा मार्जिन था उस वक्त। लेकिन इस सब के बीच एक और जानकारी ये भी है कि बीजेडी और बीआरएस, जो के चंद्रराव की पार्टी है, चंद्रशेखर की पार्टी है, जो तेलंगाना में राजनीति करते हैं, और बीजेडी नवीन पटनायक की पार्टी और अकाली दल, जिनके एक ही सांसद हैं, उन्होंने अपना इस चुनाव से अपने आप को अलग किया। उन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया और कुछ निर्दलीय सांसदों की भी बातें आई थी कि निर्दलीय सांसद भी 4 से 5 निर्दलीय सांसदों ने अपने आप को इस वोटिंग से अलग किया है। तो सरकार के ऊपर कोई एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन मजबूत हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, क्रॉस वोटिंग को लेकर इस तरह की गुंजाइश, इस तरह की आशंकाएं या संभावनाएं पार्टियों के लिहाज से जताई जा रही थी कि अगर क्रॉस वोटिंग किसी के भी पक्ष में होती है तो वो पक्ष ये दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए माहौल हमारे पास अभी भी है, चाहे एनडीए अपने पक्ष में क्रॉस वोटिंग करा ले या फिर इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में क्रॉस वोटिंग करा ले। ये इस पर भी सब लोगों की नज़र है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो दोनों ही उम्मीदवार अपने आप में मजबूत हैं। एक उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन के हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, वो गैर राजनीतिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन, उनका राजनीति से भी ताल्लुक रहा, वो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रहे हैं, झारखंड के भी राज्यपाल रहे हैं और इसके अलावा वो सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा उनका आरएसएस से भी ताल्लुक रहा है और आरएसएस में भी बड़े पदाधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया है। अब कुछ देर के बाद सबको पता चल जाएगा कि कौन होने वाला है भारत का उपराष्ट्रपति और मतदान की जो प्रक्रिया थी वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है और बहुत ही खुशनुमा अंदाज में हमने देखा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक, सांसद एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आए, वोट डालते हुए नजर आए। लेकिन सबका अपना अपना अधिकार था, सबकी अपनी अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता थी वोट डालने की। ज़्यादा जानकारी के लिए अभी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, और क्या अपडेट है राजधानी दिल्ली से इस चुनाव को लेकर, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर? जी राजा पटेल। और बिल्कुल देखिए, जो वोटिंग प्रक्रिया थी वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि 5 बजे का समय निर्धारित किया गया था। उससे पहले सभी जो सांसद हैं वो अपना वोट कास्ट जो है कर सकते थे। अब लगभग सभी सांसदों ने वोट कास्ट कर लिया है। अब क्योंकि जो जानकारी है कि 6 बजे के बाद जो है ये काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, पर जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आज पूरे दिन जो है संसद भवन परिसर में मतदान देखने को मिला और जो एनडीए के सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि एक बड़े बहुमत से जो है भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो इस चुनाव को जीतेंगे। और ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, विपक्ष के नेताओं से भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि हमारा जो उम्मीदवार है काफ़ी मजबूत है और हम जानते हैं कि जो नेता इस वोटिंग में हिस्सा ले रहा है वो अंतर आत्मा की आवाज़ से वोट डालेगा, ऐसा विपक्ष के नेता कहते हुए नजर आए। पर अब क्योंकि देखने वाली बात है, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो जिस तरीके से शुरू होगी और मतदान पूरी तरीके से जो जानकारी है अब खत्म हो चुका है। अब ऐसे में जब ये पिटारा खुलेगा, वोटों की गिनती होगी, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं और
सभी जो एनडीए के सांसद हैं उनके पास निमंत्रण भी पहुंच चुका है रात के जश्न का, यानी कि ये एक बड़ा जश्न भाजपा और एनडीए के जो नेता हैं, सांसद हैं, इस जश्न को मनाने जा रहे हैं। जैसे ही काउंटिंग खत्म होगी, घोषणा होगी, उसके बाद एनडीए की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया है। पर ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से भी अपना उम्मीदवार उतारा गया था और विपक्ष के सांसदों ने भी आज अपना वोट कास्ट किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि देखने वाली बात होगी, एनडीए के नेता जरूर कह रहे हैं कि भारी बहुमत से जो है एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत रहे हैं, पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी अच्छा राजा, हम देख रहे थे कि लगातार जगदीप धनखड़ को लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए और बार बार सरकार पर निशाना साधा गया। ये जो चुनाव की नौबत आई थी, हम सबको मालूम है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आई। दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं जीत का और दोनों ही पक्षों ने साउथ से ही उम्मीदवार चुना है। बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं, एनडीए के उम्मीदवार जो हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके बारे में कुछ बताएं। और वी सुदर्शन रेड्डी की अगर बात की जाए कि साउथ की तरफ ही दोनों पक्षों ने क्यों फोकस किया? और बिल्कुल देखिए, एनडीए की बात करें, जो उनके उम्मीदवार हैं वो जिस तरीके से साउथ से आते हैं, इससे पहले वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं, अभी तक भी वो राज्यपाल की कुर्सी पर बने हुए हैं। और ऐसे में संघ से जुड़े नेता हैं और बीजेपी चाहती है कि साउथ के जो इलाके हैं, साउथ के जो राज्य हैं, वहाँ पर भाजपा की पकड़ हो। ऐसे में इसी कड़ी में जो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको इस चुनावी मैदान में उतारा गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में उनको कहीं ना कहीं उनका नाम नॉमिनेट किया गया। इसी तरीके से हम बात करें इंडिया ब्लॉक के जो जिस तरीके से उम्मीदवार हैं वो भी जी राजा, बात पूरी कीजिए जल्दी से अपनी। हाँ, और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं वो भी साउथ से आते हैं, पर ऐसे में जो समीकरण है पूरा साउथ को लेकर ही दोनों पार्टियों की तरफ से रखा गया है। हालांकि इंडिया ब्लॉक की बात करें तो साउथ में थोड़ी मजबूत जरूर है कांग्रेस वहाँ पर। अब क्योंकि दोनों नेताओं के बीच ये मुकाबला देखने को जरूर मिल रहा है, पर एनडीए का पल्ला भारी है। पर एनडीए चाहती है कि एक बड़ा बहुमत, यानी कि जो निर्दलीय सांसद इस चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं वो एनडीए को वोट देते हैं, नहीं देते, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया राजा इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका। तो मतदान की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और अब 6 बजे से, शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और रात के 8 बजे तक रिजल्ट आने की संभावना है। देश को पता चल जाएगा कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन है।